तो ये है अनंत धागा। ये देखिए इसमें 14 ठो गांठें लगी हुई हैं। ये गांठें लगा के अनंत धागा बनाया जाता है। तो इसको हल्दी से रंग लेंगे, रंगने के बाद पूजा कर लेंगे और महिला है तो इसको बाएं हाथ में ऐसे बांध लेंगे। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी विशेष। अनंत चतुर्दशी क्या है, भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन इस दिन क्यों करते हैं, क्यों इस दिन सत्यनारायण जी का व्रत और पूजा का विशेष महत्व है, अनंत धागा क्या होता है, रवि योग और सुकर्मा योग। और आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जो कि आपके घर का झगड़ा, लड़ाई, बीमारी और सभी प्रकार के उपद्रव भी दूर हो जाएगा। चलो आपको बताती हूँ अनंत चतुर्दशी पर्व के बारे में। जैसे कि भगवान श्री गणेश जी बैठे थे, अब भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन होने वाला है जो कि अनंत चतुर्दशी पर होगा। और तमाम भक्त अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करते हैं जो कि बिना नमक के फलाहारी व्रत करते हैं। और जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं जो कि 14 यानी कि जो पूर्णिमा का व्रत वाली पूर्णिमा होती है वो 14 को ही होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही वो व्रत पूर्णिमा पड़ रही है। तो जितने भी व्रत पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले भक्त हैं वो इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण जी का कथा या तो खुद कर लें। अब वो तमाम समस्या बताते हैं कि पंडित जी नहीं मिलते, अब एक ही पंडित जी हैं, किसके किसके यहाँ जाएं। तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त 14 का यानी व्रत पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो पंचामृत बना लें, पंजरी बना लें, कुछ केले के पत्ते ला लें जो कि चौकी में लगाया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का फ़ोटो रख लें, तुलसी दल ले आ लें और सत्यनारायण व्रत कथा खुद पढ़ें। एक गाय के घी का दीपक जला के कलश रख लें। जो कार्य खुद के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं वो पंडित जी के करने से उतने प्रसन्न नहीं होते, वो तो करवाया जाता है, जैसे कि उनको दक्षिणा देकर कार्य को करवाया जाता है। क्योंकि बाकी बहुत सारे जो मंत्र वगैरह होते हैं हम लोग को नहीं आते हैं, जैसे किसी भक्त को नहीं आते तो पंडित जी से करवाते हैं। लेकिन अगर खुद भक्त भगवान की सेवा करे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन जो व्रत पूर्णिमा करते हैं वो भगवान सत्यनारायण जी का कथा खुद करें जो कि ये भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से व्रत जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से किया जाता है। और पूजा में यानी जो रेशमी धागा होता है वो पीले लाल किसी भी कलर का हो सकता है, तो पूजा में उसमें 14 गांठें लगा के रख देते हैं, पूजा करते हैं। फिर स्त्री उसको बाएं हाथ के बाह में, यहाँ ये जो मुड़ने वाला हाथ है यहाँ से ऊपर यहाँ पहने या तो फिर गले में पहने, और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ के बाह में पहन सकते हैं अनंत धागा। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी 14 लोकों का निर्माण किए थे। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब 14 लोकों का निर्माण किए थे। तो इसलिए ये जो अनंत चतुर्दशी है इसी दिन निर्माण किए थे, तो इसीलिए ये अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। और भगवान के प्रेम के श्रद्धा के उपलक्ष्य में ये धागे 14 गांठ वाला होता है, पूजा करके बांधा जाता है, भक्त इसको बांधते हैं। तो ये हो गया। और भगवान श्री गणेश जी के नाम से भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। जैसे जो माताएं तीजा का व्रत करती हैं उनको मैं बताती हूँ कि वो जो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसका व्रत न करें क्योंकि पारण करना रहता है। तो वो माताएं अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से, सत्यनारायण जी के नाम से जो व्रत पूर्णिमा का व्रत करते हैं, और श्री गणेश के नाम से जो गणेश जी का व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि देवताओं के नाम से मनाया जाता है, अमावस्या तिथि पितरों के नाम से मनाया जाता है। तो इस दिन विशेष सत्यनारायण जी की पूजा करके सफ़ेद श्वेत वस्तुओं का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। प्रसन्नता कैसे होती है माँ लक्ष्मी की, कि आपका जो आवक है वो चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो तो प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, ये सब चीज़ों से पता चलता है कि हाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हैं। और जो अपव्यय होता है यानी जो अलक्ष्मी होती हैं वो अपव्यय कराती हैं, दुर्घटना करा देंगी, बीमारी करा देंगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा करा देंगी, तो उसमें धन अपव्यय होता है यानी अपने हित में खर्च नहीं होता है। वही दान पुण्य पूजा व्रत हवन करने से वो धन जो अपव्यय होता है वो शुभ कर्मों में लगने लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं
तो आपका धन आपके घर में या बैंक में संचित होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो क्या करेंगी। लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब, तो जैसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के बीच प्रेम व्यवहार रहता है, उसी प्रकार से पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, इन सब में आपस में, परिवार में, मित्र से मित्र का प्रेम, सद्भावना, ये सब सबसे पहले कहते हैं कि जहाँ झगड़ा लड़ाई अशांति होता है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं रहती है, वहाँ अलक्ष्मी रहती हैं। तो लक्ष्मी के रहने से, प्रसन्न होने से भोजन, कहते हैं ना सत्यनारायण जी की आरती में आप गाते हो कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता है, यानी माँ लक्ष्मी से खाने पीने का वैभव, पहनने ओढ़ने का वैभव। आप अगर दान करना चाहें तो आपके पास धन है तभी दान करेंगी। धन कैसे होता है? जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इसीलिए बोलती हैं इन विशेष पर्वों पर विशेष दान किया जाता है। विशेष दान में श्वेत वस्तुओं का, अब श्वेत वस्तुओं में क्या है? श्वेत यानी सफ़ेद, शुक्ल यानी सफ़ेद, तो उसमें है चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, और इसी प्रकार से मिश्री, काजू, गाय का घी, कपूर, फूल, सफ़ेद फूलों का हार। तो ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करने के बाद ब्राह्मण को दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भगवान सत्यनारायण स्वामी जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर भक्तों का परीक्षा लेते हैं। इसीलिए बूढ़े ब्राह्मण को, जिनका श्वेत रंग का बाल हो, उनको दान दे के, सफ़ेद वस्त्र उनके अंगमछा वगैरह उनको ओढ़ा के उनका चरण स्पर्श करे तो मान्यता है कि हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को साक्षात प्रणाम किए हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी होता है, और भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन कर ही देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो पितर तक, यानी 2, 4, 6 दिन पितर लग जाता है तो विसर्जन करते। मैं कई बार आस पड़ोस से पूछी भी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, विसर्जन जो पितर में नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं गणेश भगवान हमेशा शुभता बनाए रखते हैं। भाई गणेश भगवान ये नहीं कहते कि आप अपने हिसाब से हर काम करो, अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन करना चाहिए भगवान जी का। तो बोलते हैं गाड़ी नहीं मिला, कोई ड्राइवर नहीं मिला तो हम गाड़ी में कैसे ले जाएं, कैसे, भगवान को बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहती हैं। तो ये सब समस्या पहले से तय कर लो कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान जी का विसर्जन करना है, वो भी दिन के समय में। भगवान श्री गणेश जी को जब विसर्जन करने ले जाते हैं तो धूमधाम से धूप वगैरह जला लेते हैं, सुगंधित धूप जला लेते हैं, लाई बतासे बांस के डलिया में लिए रहते हैं। मूर्ति को उठाने से पहले विधिवत आरती की जाती है। भगवान से कहा जाता है कि हे भगवान श्री गणपति जी, अब आपको हम विसर्जन करेंगे। फिर गाने बजाने के साथ, यानी हम इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं जो डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा घंघोर आवाज़ जिसमें होती है, आप उस प्रकार का गाना बजाना नहीं। गाना बजाना महिलाएं या पुरुष भाई भी ढोल मजीरा बजा के जो अपन वाहन में बैठ जाएं, ट्रक ट्रैक्टर जिसमें भी, मधुर आवाज़ में गाएं। आप लोग ऐसा डीजे बजाते हो जो दिल का मरीज हो, बीमार हो, वो हो तो उसकी तो और तबीयत खराब होती है, तमाम जानवर भागने लगते हैं, उनको दुख होता है। तो आप ऐसी चीज़ें ना करें। फिर भगवान को विसर्जन दिन के समय करें, क्योंकि बहुत सारे दुर्घटनाएं रात के समय होती हैं। बच्चों को मूर्ति के समय बिल्कुल ही गहरे पानी में न उतारें। विसर्जन करें तो बोलें कि हे भगवान श्री गणेश जी, आपकी शुभता सदैव आपके भक्तों के साथ बनी रहे, और खुद अपने आप को आप संभालें, अधिक गहरे पानी में न जाएं, बच्चों को अधिक गहरे पानी में न भेजें। फिर बोलें कि हे गणपति बप्पा, अगले वर्ष आप फिर अपनी शुभता बढ़ाते हुए हमारे घर में आना, हम आपको बैठा के आपका 11 दिनों तक पूजन करेंगे। और अनंत जो धागा होता है वो भले ही पीला या लाल जैसा भी हो, उसको हरिद्रा यानी हल्दी से रंग के फिर पूजा करके उसको पहना जाता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊँगी। उपाय है कि आप 14 जायफल ले आएँ, उसको देखें कि जायफल को कीड़ा वगैरह न खा रहे, साबुत जायफल रहे। उस जायफल को, जैसे भगवान सत्यनारायण जी का कलश आप रखोगे चौकी पर, तो उस कलश के छूता हुआ यानी टच करता हुआ जायफल को रखें। रखने के बाद पूजा अर्चना करें। तो जो पुराना से पुराना किसी के साथ आपका विवाद है, झगड़ा है, लड़ाई है, अब वो कहें भगवान श्री हरि विष्णु से, सत्यनारायण जी से कि हे प्रभु, जो अगले व्यक्ति से, जिससे भी, किसी से भी लड़ाई झगड़ा विवाद जो है वो समाप्त हो जाए, और उस जायफल को चढ़ाए रहें। फिर उसके बाद दिन रहते
उस 14 जायफल को बहते हुए पानी में, यानी नाली वगैरह में नहीं, शुद्ध बहते हुए पानी में, जैसे कि अब आजकल पानी बरस रहा है तो जो नहर नाला होता है बह रहा हो, तो नदी ना हो तो आप नहर और नाला में भी डाल सकते हैं, लेकिन गंदे नाला में नहीं, साफ नहर के पानी में डाल सकते हैं। इससे पुराना से पुराना विवाद, झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव अगर किसी से है तो वो भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से समाप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन घर पर आप 14 लड्डू बनाएं बेसन का शुद्ध। बनाने के बाद फूल वाली लौंग, जो लौंग होती मैं कई बार बताई हूँ कि पूजा में फूल वाली, ऊपर का जो भाग होता है वो फूल लगा रहता है, वो फूल लगा हो टूटा ना रहे, फूल वाली 14 लौंग उन 14 लड्डुओं में गाड़ दें। और गाड़ने के बाद किसी पात्र में या पलाश के दोना में भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करें। यानी जब लौंग वगैरह होती हैं सभी देवताओं को चढ़ती हैं, जैसे हम पान में चढ़ाते हैं लौंग, इलायची, सुपारी, तो आप चढ़ा सकते हैं। 14 लड्डू लाएं, पलाश के दोना या किसी भी पात्र में, पीतल वगैरह के पात्र में भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्पर्श कराएं, कलश में चढ़ाएं। उसके बाद उसको चौराहे पर, यानी चौराहे पर तो अधिकतर भीड़ ही रहती है, लेकिन उसको चौराहे पर ही डालना है, या तो उसको फिर जल विसर्जन कर दें, अगर हो सके तो आप उसको चौराहे पर रख दें, जैसे कोई टोके ना, कोई देखे ना। तो इससे बड़ी सी बड़ी मुसीबत, अब मुसीबत तो कई प्रकार की होती हैं, तो जो भी आपके पास संकट हो, मुसीबत घर में व्याप्त रहती है कि आप उसको छुटकारा उससे पाना चाहते हैं, तो ये उपाय अनंत चतुर्दशी के दिन करें। घर में बेसन का लड्डू बना के उसमें 14 लड्डू बना के 14 लौंग रखें फूल वाली, फिर उसको भगवान को चढ़ा के और चौराहे पर डाल दें, जब कोई न देखे, कोई न टोके। इसी प्रकार से पुराने से पुरानी बीमारी, मान लीजिए किसी को पुराने से पुरानी बीमारी है तो उसको क्या करें, अनार ले आएँ। अनार ले आने के बाद जो व्यक्ति बीमार है उसको बिना छुए, आप छुओगे नहीं, उसके ऊपर से वार लेंगे 14 बार। वारने के बाद अनार जो है कलश में स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद उसको गाय को खिला देंगे, किसी भी कलर की गाय हो, काली और लाल गाय हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति चिड़चिड़ाता है या जो व्यक्ति झगड़ालू है उसके लिए भी काम आएगा। ये सब बीमारी के ही श्रेणी में आता है, चिड़चिड़ाना, झगड़ालूपन और किसी भी छोटी छोटी बात में लड़ाई कर लेना, या मुसीबत, बीमार है, दवाइयाँ नहीं फ़ायदा कर रही हैं, भोजन अपच हो रहा है, तो ये सब बीमारी आती हैं। तो अनार को आप लाएं, 14 बार वार के कलश से या भगवान श्री विष्णु जी के फ़ोटो से स्पर्श करा के गाय को खिला दें। तो ये छोटे मोटे से उपाय हैं जो आप अनंत चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। और व्रत रहने वाले जो व्रत करते हैं वो बिना, जो व्रत करते हैं, जो गणेश जी का भी व्रत करेंगे वो बिना नमक के व्रत करेंगे। पूर्णिमा का व्रत बिना नमक के ही होता है, ये व्रत पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा भगवान श्री गणेश जी के नाम से भी, यानी जो 14 चतुर्दशी है जो, ये इसको पूर्णिमा ही मानते हैं, तो भगवान श्री गणेश जी के नाम से भी, विष्णु जी के नाम से भी। इस बार इस पूर्णिमा को आप ऐसे ही करें। व्रत रह के, जो माताएं बोलती हैं कि हम दूसरे दिन का व्रत नहीं कर पाए, वो अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। और श्वेत वस्तुओं का दान करते समय बोलें, जो आपके यहाँ विघ्न व्याधाएँ हैं, अशांति है, झगड़ा लड़ाई है, जो भी किसी प्रकार का व्याधा है, या धन की कमी है, या धन आते ही खर्च हो जाता है, तो इन सब के लिए आप, जो आपके पास मुसीबत हो, माँ लक्ष्मी से बोलें, भगवान श्री हरि विष्णु से बोलें कि हम दान कर रहे हैं, हमारे जो व्याधाएँ हैं वो दूर हो जाएं। तो आपको छोटा सा वीडियो बना के दी हूँ अनंत चतुर्दशी का। आगे जो भी पर्व आ रहे हैं, जैसे पितर है, पितर के बाद नवरात्रि है, जो भी पर्व हैं उन सभी की वीडियो दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।